Hello dear students, welcome back to our channel Skillery Hub. So we are back with one more video of chapter 4 structure of the atom. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में स्टडी किया था. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9th केमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 47 पर आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. उन 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट आर कैनाल रेज. कैनाल का नाम सुनते ही क्या याद रखना है? प्रोटॉन्स के बारे में याद रखना है. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कौन से रेज से हुई थी? कैनाल रेज. सो हाउ विल यू राइट द आंसर? कैनाल रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज रेड्स or radiations which led to the discovery of positively charged subatomic particle so called proton. Okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. अगर एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है तो उसके ऊपर चार्ज होगा भी या नहीं? मैंने आपको बताया था अगर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है तब भी ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल. 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है तब भी ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल. सो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. हाँ जी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते और 1 प्रोटॉन होता तो ये न्यूट्रल ना होता. सो बढ़ते हैं पेज नंबर 49 की तरफ. पेज नंबर 49 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल. अब थॉमसन ने क्या बताया था आपको? वाटरमेलन मॉडल बताया था कि वाटरमेलन का जो रेड कलर का एरिया है वो क्या है? हमारे पास प्रोटॉन्स, और बीच में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. यही थॉमसन ने बताया था ना. सो पढ़ते हैं. According to Thomson model of an atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it. What is the meaning of embedded? Suppose this is a watermelon or a plum pudding model भी बोलते हैं इसको. इसमें जो आप वाटरमेलन की सीड्स देखते हैं उनको क्या बोला उन्होंने? एम्बेडेड इन इट, नेगेटिवली चार्ज बोल दिया. एंड बाकी जो रेड कलर का एरिया था वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था हमारा. अब नेक्स्ट क्या बोला था थॉमसन ने कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव होंगे. सपोज 4 पॉजिटिव चार्ज है तो 4 नेगेटिव होंगे. अब जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या बना? न्यूट्रल, राइट. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 49 इज ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बीच में है? आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि न्यूक्लियस हमारा किससे बना हुआ है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से. एंड आपको पता है रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि सपोज ये रेज आ रही हैं, कुछ तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, कुछ सीधी जा रही हैं, कुछ ने डीप एंगल लिया, कुछ ने शॉर्ट एंगल लिया. वो किसकी वजह से था? बिकॉज एटम के बीच में क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था जिसको हमने क्या बोला? प्रोटॉन. ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ड्रॉ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 शेल्स? KLM. तो आपको KLM तक ही बनाना है. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद हमने K शेल बनाया, उसके बाद हमने L शेल बनाया, उसके बाद हमने M शेल बना दिया. सो दिस इज द बेसिक स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम. नाउ स्टूडेंट्स इट्स योर विश. अगर आप यहाँ पे 2 बनाने चाहते हैं, L में आप 8 बनाना चाहते हैं. एज वी नो K शेल में हिम्मत होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की. इसमें 8, इसमें 8. K शेल क्या फिल करता है अपना? डुप्लेट. एंड L शेल और M शेल अपना क्या फिल करते हैं? ऑक्टेट. 2 वाले को बोलते हैं डुप्लेट एंड 8 वालों को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल्स of scattering experiment is carried out using foil of a metal other than gold. वो कह रहे हैं अगर रदरफोर्ड गोल्ड की जगह कोई और मेटल लेते तो क्या होता? राइट, जैसे उन्होंने गोल्ड फॉयल ली, अगर वो सिल्वर फॉयल लेते तो क्या होता? सो हम कोई भी फॉयल यूज़ करें हमारे एटम्स का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा. बिकॉज everything, every minute thing, every your notebook, even your metal, your non-metal, all are made up of atoms. So पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं आप. नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. बेटा जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आएगी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज और दे आर न्यूट्रल. सो क्वेश्चन नंबर 2.
हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट. हीलियम के पास क्या है? 4 यूनिट का मास नंबर है उसका. एंड 2 प्रोटॉन्स इनसाइड इट्स न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं आपको? 2. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? तो आपको फॉर्मूला बताया था एक, दैट atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons. मास क्या दिया हुआ है? 4 यूनिट. प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं? 2. न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं. ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव. 4 minus 2, 2 is equal to number of neutrons. So हीलियम के पास न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 2. Next question on page number 50. Question number 1 is write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. कार्बन और सोडियम के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं. देखिए बेटा, कार्बन की बात करते हैं तो आपको याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर 1 to 20. अगर आपको नहीं याद तो मेरी आप फर्स्ट वीडियो ऑफ केमिस्ट्री देख सकते हैं, उससे आपको ट्रिक से याद करने को मिल जाएगा. सो बात करते हैं कार्बन की. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम? Kl24, बिकॉज के की क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की होती है? टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स. 6 में से 2 गए 4, तो L के पास 4 ही जाएंगे. दैट्स इट. नाउ बात करते हैं सोडियम की. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर. तो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 11 में से 2 गए 9, राइट. अब यहाँ तो 8 ही आ सकते, 9 नहीं आ सकते. M में क्या आ जाएगा? 1. तो क्या बना? 2 8 1. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. इफ K एंड L शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल. अगर K शेल भी फुल है, L शेल भी फुल है, व्हाट वुड बी देयर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? आपको पता है K भी फुल, L भी फुल, तो 2 + 8 10 वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बात करते हैं पेज नंबर 52 की. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? देखो बेटा, वैलेंसी को करने से पहले आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. लाइक हम काउंटिंग लिखते हैं 1 to 8. 8 का हाफ क्या होता है? 4. 4 की वैलेंसी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्या होता है? जो लेता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, जो देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज. यू नो दैट देने में बहुत पॉजिटिविटी आती है. हम कुछ डोनेट करते हैं तो कितना पॉजिटिव फील होता है, राइट. सो 1 2 3 हमेशा देते हैं, डोनेट करते हैं, तो इनके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. बात करते हैं 5 6 7 की. 5 6 7 हमेशा लेते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. 1 2 3 की वैलेंसी 1 2 3 ही रहती है, बट 5 6 7 की वैलेंसी कैसे निकलती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और 8 की वैलेंसी हमेशा कैसे होती है? 0. नाउ व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सपोज मैंने बात की हीलियम की, राइट. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 2 होता है. के में कितने फिल हो गए? 2. अब ना ये ले सकता है ना ये दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी तो होगी 0. ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है. अगर हम बात करते हैं लिथियम की, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 2 1. L में 1 है. अब ये एक इजीली देगा या फिर 7 लेगा? एक देने में बिलीव करेगा, तो एक देने में बिलीव करता है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? लिथियम 1 पॉजिटिव. सो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? बात करते हैं क्लोरीन की. क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17. इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. एंड वन मोर थिंग, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से. तो Z कितना दिया हुआ है? 17. Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 17. अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे करेंगे? 2 8 7. अब यहाँ सिचुएशन आ गई है. देखो बेटा, ये 7 ईजिली दे ही नहीं सकता, ठीक है. 7 देने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, तो इसने क्या किया? एक ले लिया. अब इसकी वैलेंसी कैसे निकाली हमने? 8 माइनस 7. दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लास्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो 8 माइनस 7 क्या हुआ? 1. आपको मैंने बताया 5 6 7 वाले हमेशा लेते हैं, देते नहीं हैं. तो लेने वाले पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. लेना मीन्स गेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 1 माइनस. ओके. सल्फर की बात करते हैं. सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16. तो 2 8 6. ये भी इस सिचुएशन पे 8 माइनस 6 2, और ये भी लेने में विश्वास करेगा, तो क्या आएगी इसकी वैलेंसी? 2 नेगेटिव. ओके. बात करते हैं मैग्नीशियम की.
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें 282, ये किस सिचुएशन पे, ये इस सिचुएशन पे, ये क्या करेगा, देने में विश्वास करेगा। 6 लेने से अच्छा इट विल गिव, डोनेट। ओके, तो डोनेट करने वाले पे क्या लगता है, पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हुई, 2 पॉजिटिव। So the next question on page number 52 is, if the number of electrons in an atom is 8, electrons अगर 8 हैं और protons भी 8 हैं, then what is the atomic number of the atom? सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, what is the atomic number of atom? आपको मैंने बताया था जब भी protons is equal to electrons हो जाते हैं तो वही उसका atomic number होता है, मतलब Z होता है। तो Z क्या होगा, 8। ओके, What is the charge on the atom? चार्ज की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं, ठीक है, और प्रोटॉन्स भी 8 हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, बिकॉज 8 मेक्स न्यूट्रल, मीन्स नो चार्ज, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विद द हेल्प ऑफ अ गिवन टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। बेटा आपको ये टेबल बना बनाया आएगा, ये आपको नहीं बनाना है। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो बना बनाया आएगा। ओके, सो वो बोल रहे हैं फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हम ऑक्सीजन को अंडरलाइन कर लेते हैं और सल्फर को अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आपको पता है फॉर्मूला, दैट मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं, 8, एंड ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स भी कितने दिए हुए हैं, 8। So 8 plus 8 is equal to 16. So mass number of oxygen is 16. बात करते हैं सल्फर की। सल्फर के प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं आपको, 16, एंड न्यूट्रॉन्स भी कितने दिए हुए हैं, 16. So 16 plus 16 is equal to 32. So सल्फर का मास नंबर कितना निकला, 32. So students, these were the in-text questions. आज हमने कर ली हैं in-text questions, कल हम करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, देन फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन यू कैन गो फॉर एनी बुक लाइक एवरग्रीन, लाइक टुगेदर विथ, कोई भी बुक के साथ जा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।